एक खातून का सवाल आया है कि उनके हस्बैंड ने उन्हें शादी के सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर डाइवोर्स दे दी है, तो क्या वो कोई डैमेजेस क्लेम कर सकती हैं, कोई कंपनसेशन मांग सकती हैं इस केस में। इसी तरह से एक और खातून का सवाल था कि जो भी कमिटमेंट्स थी उनके शौहर की, यानी वो मैरिड हैं, था शौहर उनका, लेकिन उनकी कमिटमेंट ये थी कि मैं छोड़ चुका हूँ अपनी पहली वाइफ को, मैं डाइवोर्स दे चुका हूँ, और उसके बाद उन्होंने इससे शादी कर ली, जबकि वो झूठ बोला था, उन्होंने वो डाइवोर्स नहीं दी हुई थी और पहली बीवी को भी वो घर लेकर आ गया, तो वो भी कंपनसेशन मांगना चाहती हैं। अब इन दोनों के साथ एक और तीसरा रिलेटेड सिनेरियो है, वो भी एक क्वेश्चन है, वो भी इसमें आगे जाके शामिल हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर तो आप ऐसे ब्लैंक डैमेजेस या कंपनसेशन क्लेम करना चाहते हैं तो उसमें आपके चांसेस 50-50 हैं, आपको मिल भी सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही हैं कि आपको वो क्लेम उस वक्त तक नहीं मिलेगा जब तक कि आपने अपने राइट को एक्सरसाइज नहीं किया होगा। अब वो राइट कहाँ है, वो आपके निकाह नामे के अंदर, अगर आप पैरा नंबर 18 को देखें, 18-19, वहाँ पर वो राइट आपके पास मौजूद है। उस राइट के तहत आप कोई भी ऐसी शर्त रख सकते हैं कि अगर हस्बैंड आपका डिवोर्स देगा या आपको वो दूसरी शादी करेगा तो उस सूरत में वो आपको कंपनसेट करेगा। उसमें आप कोई भी मालियत लिख सकते हैं और वो एट द टाइम ऑफ निकाह आपने डिसाइड करना होता है, दोनों पार्टीज़ ने कंसेंट के साथ वहाँ पे लिखना होता है। अब अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो या तो निकाहनामे में ऐसी कोई शराइत नहीं रखते, या तो उन्होंने निकाहनामा पढ़ा ही नहीं होता, उन्हें पता ही नहीं होता कि इसमें ये शराइत के पैराग्राफ्स मौजूद हैं, कॉलम मौजूद हैं और वहाँ पर ऐसी कंपनसेशन क्लेम की जा सकती है। और जब वहाँ वो कंपनसेशन मौजूद होती है तो उसको लेना आपके लिए आसान हो जाता है। ये कह सकते हैं आप कि वो 100% आपको अब मिल सकती है। उसकी वजह ये है कि एक खातून, अब जो दूसरा मैंने शुरू में बताया था कि एक और इससे रिलेटेड सवाल है, तो वो सवाल ये था कि एक खातून को 2 डाइवोर्स मिल चुकी हैं, उनके हस्बैंड ने 2 डाइवोर्स दे दी हैं, लेकिन वो तीसरी के लिए रिलक्टेंट हैं, और वजह उसकी यही है कि उन्होंने अपने इस राइट को एक्सरसाइज किया है और पैराग्राफ नंबर 18 में उन्होंने 15 लाख रुपए की कंपनसेशन रखी हुई है इन केस ऑफ डिवोर्स और सेकंड मैरिज। तो अब वो हस्बैंड जो है वो तीसरी डिवोर्स इसीलिए नहीं दे रहा कि उसे पता है कि अगर मैं डिवोर्स दे दूंगा तो इनको सर्टिफिकेट मिल जाएगा यूनियन काउंसिल से और उसकी बुनियाद पर ये फिर वो क्लेम करेंगी कंपनसेशन, जो कि मैंने इनको लिख के दी हुई है। तो उन खातून का ये सवाल था कि क्या वो डिवोर्स सर्टिफिकेट यूनियन काउंसिल से लेना या तीसरी तलाक का होना वो ज़रूरी है कंपनसेशन क्लेम करने के लिए, क्योंकि काफ़ी अर्सा गुजर चुका है और वो 2 डिवोर्स देने के बाद अब तीसरी नहीं दे रहा, तो मैं कंपनसेशन कैसे क्लेम कर सकती हूँ। तो उनके लिए भी ये वीडियो है कि वो उन 2 नोटिस की बुनियाद पर भी अपनी कंपनसेशन क्लेम कर सकती हैं। और इवन एक सिमिलर केस में लाहौर हाई कोर्ट की लैंडमार्क जजमेंट भी आ चुकी है, 2022 का केस था, रिसेंटली उसकी जजमेंट आई है। सिमिलर केस था कि जिसमें उन्होंने पैराग्राफ नंबर 18 के अंदर कंपनसेशन लिखी हुई थी और वो फिर जब बीवी ने वो कंपनसेशन क्लेम की उनको कोर्ट ने अवॉर्ड कर दी। उसके बाद हस्बैंड की तरफ से हाई कोर्ट में उसको चैलेंज कर दिया गया कि ये तो मेरे डिवोर्स के राइट को ख़त्म करने की कोशिश है, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट ने अपने फैसले में ये करार दे दिया है, ये डिसाइड कर दिया, सेटल कर दिया लॉ पॉइंट कि इससे किसी भी किस्म की कदगन नहीं लगाती ये कंडीशन आपके डिवोर्स के राइट पर। डिवोर्स का राइट तो आप ऑलरेडी एक्सरसाइज कर चुके हैं, तो इसका मतलब है कि इसकी इस क्लॉज की वजह से आपके डिवोर्स के राइट के ऊपर कोई कदगन नहीं थी। हाँ, ये कंडीशन आपने अपने कंसेंट के साथ क्योंकि एक्सेप्ट कर रखी है, तो इसको आपने अब फुलफिल करना आपकी ड्यूटी है और ये आप फुलफिल करेंगे। और इसी बुनियाद पर लाहौर हाई कोर्ट ने हस्बैंड के उस क्लेम को, उस केस को खारिज कर दिया और वाइफ को कंपनसेशन देने के लिए ऑर्डर जारी कर दिया है। और हस्बैंड की इस प्ली को कि इस किस्म की कंडीशन के साथ उसका तलाक का राइट ख़त्म हो जाता है, उसको भी कोर्ट ने डिनाई किया है। कोर्ट ने कहा है कि इससे आपके तलाक के राइट के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा और आप उसको एक्सरसाइज कर भी सकते हैं और आपने किया भी है। तो अब आपने जो उसमें शराइत में लिखी हुई थी, जो कंडीशन लिखी हुई थी, अब आपको वो पे करनी होगी। तो इसी तरह की मज़ीद अगर आपका कोई सवाल है इससे रिलेटेड है या कोई भी और आपका सवाल है तो वो आप तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जिस टॉपिक पर जितनी ज़्यादा क्यूरीज आएंगी उस टॉपिक पर नेक्स्ट वीलॉग में आपको अपडेट कर देंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें अपने चैनल और जस्टर को और बेल आइकॉन को दबा दें। थैंक यू।